Hi dear students, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma before you. Dear students, today I am coming back by taking an interesting lesson, that is interchanging the degrees of comparison. Dear student, degrees of comparison से आशय है तुलनाओं का पारस्परिक परिवर्तन। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इस बात को समझना आवश्यक है कि डिग्री होती क्या है। तो स्टूडेंट, डिग्री एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही रूप है, अर्थात डिग्री से हमारी तुलना प्रकट की जाती है। अर्थात डिग्री का भी स्तर होता है। जिस प्रकार से अंग्रेजी ग्रामर में वर्ब के फॉर्म होते हैं, क्रमशः इन्हें हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से एडजेक्टिव और एडवर्ब के भी फॉर्म होते हैं जिन्हें हम डिग्री कहते हैं। तो स्टूडेंट, एडजेक्टिव और एडवर्ब के विषय में भी आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब होते क्या हैं? तो स्टूडेंट, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और एडवर्ब हमारी होती है तो एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताती है। तो इन्हीं से डिग्री का निर्माण होता है। अर्थात जो हमारी डिग्री होती है, डिग्री को हम लेवल कह सकते हैं, स्टैंडर्ड कह सकते हैं, और किसी भी चीज का स्टैंडर्ड एक से बढ़कर दूसरा और सर्वोच्च रूप हो सकता है। जैसे कहा जाए कि सीता एक सुंदर लड़की है, और इसी को हम तुलना प्रकट करने में कह सकते हैं कि सीता राधा से अधिक सुंदर है, और हम इसी को इस बात से भी कह सकते हैं कि सीता सबसे सुंदर लड़की है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एडजेक्टिव हमारा क्या होता है एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जैसे हमारा है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। क्योंकि अभी हमने जो है एडजेक्टिव को परिभाषित किया था कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि लड़की सुंदर, अर्थात सीता एक सुंदर लड़की है। तो यही हमारी क्या है? डिग्री है। स्टूडेंट्स, आज हम डिग्री के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे, क्योंकि डिग्री जो हमारी चैप्टर है इसको प्रायः मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। आज हम फर्स्ट पार्ट का इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, हम अभी बता रहे थे आप लोगों को कि जिस प्रकार से मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं, उसी प्रकार डिग्री के भी फॉर्म होते हैं। जैसे वर्ब, मेन वर्ब हमारी है, जैसे गो है एग्जाम्पल के लिए, तो गो का सेकंड फॉर्म होगा वेंट, और थर्ड फॉर्म होगा गॉन। इसी प्रकार से जैसे ईट है तो सेकंड फॉर्म हमारा हुआ एट, थर्ड फॉर्म हमारा हुआ ईटेन। नेक्स्ट हमारा राइट, सेकंड फॉर्म रोट, और थर्ड फॉर्म हमारा होगा रिटन। तो स्टूडेंट्स, देयर आर ए लॉट ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर दैट आई कैन नॉट मेंशन। तो स्टूडेंट, एडजेक्टिव या डिग्री के भी फॉर्म होते हैं। जैसे हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, और सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे पॉजिटिव डिग्री हमारा एडजेक्टिव का मूल रूप होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया था कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात मूल रूप है पॉजिटिव, और इसको हम कंपैरेटिव में भी व्यक्त करेंगे और सुपरलेटिव में व्यक्त करेंगे, क्योंकि सुपरलेटिव अर्थात सर्वोच्च स्थान होता है। जैसे ब्यूटीफुल, तो स्टूडेंट, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमको शब्दों को देखना पड़ता है।
जैसे कुछ शब्द होते हैं मोर या मोस्ट लगाने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाते हैं, और कुछ शब्द होते हैं जिनमें लास्ट में ER या EST जोड़ करके उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। तो स्टूडेंट जिनमें मोर लगाया जाता है, मोस्ट लगाया जाता है, तो वो शब्द प्रायः बड़े होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, अर्थात इनमें जो है डबल वर्ड्स होते हैं, ब्यूटीफुल अर्थात इसमें 2 वर्ड्स इन्वॉल्व हैं, अर्थात ये जो है इनमें स्पेलिंग की मात्रा अधिक होती है, इनमें जो है वर्णों की संख्या अल्फाबेट अधिक होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ओल्ड। तो डियर स्टूडेंट, ओल्ड देखिए कितना छोटा सा शब्द है, तो ओल्ड को हम ओल्डर और ओल्डेस्ट के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट और भी बड़ा शब्द है, तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। स्मॉल, जैसे स्मॉल देखिए छोटा सा शब्द है, तो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। इस प्रकार से जो है हम डिग्री को पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ए डिग्री। डिग्री की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे हमारा फर्स्ट अवस्था है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड है कंपैरेटिव और थर्ड है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। तो स्टूडेंट, देयर आर सम नोट्स गिवन हियर। फर्स्ट वी एग्जामाइन द पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव में वाक्य में एज तथा निगेटिव में सो एज आता है। तो स्टूडेंट, पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव वाक्य में, अर्थात पॉजिटिव डिग्री यदि हो और वाक्य हमारा अफर्मेटिव हो, तो उसमें एज तथा निगेटिव में सो एज का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एज तथा सो एज के बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब, जैसे ओल्ड, रिच है, शार्ट है आदि एडजेक्टिव का हम प्रयोग करते हैं। कहने का आशय है कि एडजेक्टिव जो है एज सो एज के मध्य में ही आती है। नेक्स्ट हमारा है कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग मस्ट होता है, अर्थात अनिवार्य रूप से किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग मस्ट होता है। तो स्टूडेंट, आज हम पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आज हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना सीखेंगे। जैसे यदि तुलना 2 वस्तुओं या व्यक्तियों में हो तो पॉजिटिव व कंपैरेटिव डिग्री का आपस में परिवर्तन हो सकता है। अगर कहने का आशय है कि यदि तुलना 2 व्यक्तियों में की गई हो या 2 वस्तुओं में की गई हो, तो पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव बना सकते हैं और कंपैरेटिव से हम पॉजिटिव बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, लेट अस सी फ्यू एग्जांपल हियर। जैसे सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। तो स्टूडेंट, यदि पॉजिटिव का कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव का पॉजिटिव में परिवर्तन किया जाए, तो हम इस प्रकार से, अर्थात लास्ट का जो हमारा सब्जेक्ट होगा हम उसको प्रारंभ में लिखेंगे और हम इसको लास्ट में लिखेंगे। जैसे हमारा है गीता इज। तो स्टूडेंट, यदि हमारी डिग्री कंपैरेटिव में है, देन लगा हुआ, कंपैरेटिव डिग्री को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, इसमें देन लगा होगा और इसके पहले हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग किया गया होगा। तो इसको जब हम पॉजिटिव में बनाएंगे तो पॉजिटिव में सो एज या एज का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट, यदि वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, वाक्य हमारा यदि अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव यानी कंपैरेटिव डिग्री को जब हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो हम पॉजिटिव में चेंज करने के लिए वाक्य को निगेटिव में बदलेंगे। जैसे हमारा जो डिग्री दी गई है कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री हमारी अफर्मेटिव में है, तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में चेंज करेंगे, क्योंकि ये इसका रूल्स है, अदरवाइज इसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा आशय होता है रूप परिवर्तन, ना कि अर्थ परिवर्तन। अगर हम
कंपैरेटिव डिग्री को जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे, पॉजिटिव में ही चेंज कर दे, नॉट का प्रयोग ना करे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। गीता इज नॉट, यदि वाक्य निगेटिव में है तो सो एज, और यदि वाक्य अफर्मेटिव में है तो एज का प्रयोग करते हैं। तो गीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सीता। नेक्स्ट, जैसे दी हॉर्स रन्स फास्टर देन दी डॉग। तो स्टूडेंट, दी हॉर्स घोड़ा, रन्स दौड़ता है, फास्टर अधिक तेज, देन दी डॉग कुत्ता की अपेक्षा, अर्थात घोड़ा कुत्ता की अपेक्षा अधिक तेज दौड़ता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे ये डिग्री कौन सी। तो ये हमारी डिग्री कौन सी है? कंपैरेटिव डिग्री है। अब हम इसको चेंज किसमें करना है? जिसमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों का तुलना किया जाए तो उसको अब हम पॉजिटिव डिग्री ही बनाएंगे। जैसे कंपैरेटिव से पॉजिटिव में हमें चेंज करना है। तो हम लास्ट में सब्जेक्ट है, इसको ले लेंगे दी डॉग। तो स्टूडेंट देखें, कंपैरेटिव डिग्री हमारी पॉजिटिव में है, अफर्मेटिव में है। तो हम जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो निगेटिव में चेंज करेंगे। जैसे दी डॉग रन्स है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में को जब हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो दी डॉग डज नॉट रन सो फास्ट एज दी हॉर्स। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है थर्ड, जैसे यू आर नॉट सो टॉल एज आई। तो स्टूडेंट, यू आर नॉट सो टॉल एज आई। सबसे पहले हमें ये देखना आवश्यक होता है कि डिग्री का फॉर्म कौन सा है। तो यहाँ पर हम किससे पहचानेंगे कौन सी डिग्री? तो इसमें सो एज का प्रयोग किया गया है, सो एज या एज का प्रयोग किया गया। तो इसका आशय है कि पॉजिटिव डिग्री है, और हमको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो ये पॉजिटिव हमारी निगेटिव में, तो हम जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो आई, इस प्रकार से हम कर्ता में परिवर्तन करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, जैसे यू के साथ आर का प्रयोग हुआ है। तो आई एम टॉलर, आई एम टॉलर देन यू। इस प्रकार से हम इसका अर्थ भी निकाल कर देख लेंगे। अगर अर्थ दोनों का एक ही है तो हमारी डिग्री सही है। जैसे यू आर नॉट सो टॉल एज आई, तुम इतने लंबे नहीं हो जितना कि मैं। इसमें आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे अधिक लंबा हूं। तो हमारा कहने का आशय सेम है, अर्थात अर्थ हमारा सेम है, इक्वल है। इस प्रकार से ये वाक्य हमारा बिल्कुल करेक्टली ट्रू है। एग्जाम्पल, जैसे एक्सप्रेस ट्रेन रन्स faster than passenger train। तो एक्सप्रेस ट्रेन रन्स दौड़ती हैं फास्टर अधिक तेज देन दी पैसेंजर ट्रेन, अर्थात यात्री गाड़ी की अपेक्षा अधिक तेज दौड़ती हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये हमारा इसमें
देन का प्रयोग हुआ, इसलिए हमारी ये कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव का हमें पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन करना है, अर्थात सो एज या एज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कर्ता में परिवर्तन करेंगे। पैसेंजर टेंस हमारा सब्जेक्ट होगा, इसको हमें चेंज किस में करना है? पॉजिटिव में करना है चेंज। तो हमारा होगा पैसेंजर ट्रेन। तो वाक्य हमारा अफर्मेटिव में, तो इसलिए हम निगेटिव बनाएंगे। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट रन, निगेटिव हुआ तो हमारा सो एज। डू नॉट रन सो फास्ट एज एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन रन्स दौड़ती हैं फास्टर अधिक तेज देन पैसेंजर ट्रेन, अर्थात एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन की अपेक्षा अधिक तेज दौड़ती हैं। तो हमारा पॉजिटिव क्या होगा? पैसेंजर ट्रेन डू नॉट रन, पैसेंजर तेज नहीं दौड़ती हैं, सो फास्ट इतनी तेजी से, एज एक्सप्रेस ट्रेन जितनी तेजी से एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ती हैं। इस प्रकार से हमारे जो है कुछ एग्जाम्पल हुए। जैसे हम कहें आई एम ओल्डर देन यू। तो स्टूडेंट्स, आई एम ओल्डर, मैं अधिक उम्र का हूँ या बूढ़ा हूँ, देन यू, तुम्हारी अपेक्षा। तो कौन सी डिग्री है? अब आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमारी डिग्री कौन सी हुई? कंपैरेटिव डिग्री। और हमें चेंज किस में करना है? पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे। सब्जेक्ट होगा हमारा यू, के बाद में क्या लगेगा? हमारा एड। देखिए यहाँ पर हमारा जो है अफर्मेटिव में है वाक्य, तो हम पॉजिटिव किस में चेंज करेंगे? निगेटिव में। तो यू आर नॉट सो, क्योंकि निगेटिव है, तो सो ओल्ड एज आई, मैं तुमसे अधिक बूढ़ा हूँ। इसमें यू आर नॉट सो ओल्ड एज आई, अर्थात तुम इतने बूढ़े नहीं हो जितना कि मैं। दोनों के मीन्स, दोनों का जो अर्थ है, अभिप्राय है, इक्वल है। इस प्रकार से जो है आज डिग्री का परिवर्तन हमने इसके माध्यम से पढ़ा, जो है पॉजिटिव का कंपैरेटिव और कंपैरेटिव का पॉजिटिव। नेक्स्ट डे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री का अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल।